जी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये इसको सबसे पहले तो दिया तो 1956 के अंदर बेंजामिन ब्लूम ने था। और बाद में इसके अंदर जो है वो और क्रैथवेल और सिम्पसन भी आ गए, और उन्होंने 8-8 साल बाद इसके अंदर और काम किए, और वो भी इसी का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन बेसिकली स्टार्ट में ये किसी एक बंदे का काम था। ठीक है। टैक्सानोमी वैसे कहते हैं किसी भी तरह की ग्रुप को कहते हैं, किसी भी तरह की कैटेगरी को कहते हैं, किसी तरह की किस्म को कहते हैं। ठीक है। खैर, हम इसको डिटेल के अंदर आज देखते हैं। आप लोगों ने बड़े कॉन्शियस होकर बैठना है, और अपने मसले जो हैं वो शेयर करते रहना है कि हमें ये मसला आ रहा है। अभी मेरे पास मैसेज चैट जो है डिसेबल हो गई है, जरा एक कोई एक आध बंदा मैसेज कीजिए ताकि मैसेज शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एनीवन, कोई सिंगल मैसेज कर दें। यस, ओके, ठीक हो गई। अच्छा, ये टेक्सानोमी, टेक्सानोमी ग्रीक वर्ड है, और ये इसका मतलब टेक्स और नोमोस, अरेंजमेंट ऑफ साइंस। म्यूट ऑन कर देता हूँ। ठीक है। टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब है साइंस, यानी साइंस ऑफ अरेंजमेंट, यानी चीजों को तरतीब देना, चीजों को अरेंज करना। ये ना ग्रुप के अंदर मैडम सबा परवीन जो है ना, उनको मसला है, उनको बता दें कि क्लास ज्वाइन हमने की हुई है और सारे लोग क्लास ले रहे हैं। अच्छा, वी कैन से सिंपली अ क्लास, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है, यानी कैटेगराइज करना है, कोई डोमेन है, यानी फलां डोमेन, फलां यानी मार्केटिंग डोमेन, मैन्युफैक्चरिंग डोमेन, फलां डिपार्टमेंट, ये उस तरह है। ठीक है, कैटेगरी है, स्ट्रक्चर है। दिस इज बेसिकली अ क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनकी ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है, उनकी बेसिकली तकसीम है, जिसको आज हम जो है वो पढ़ने लगे हैं। अभी मैं सबके चैट नहीं देखूंगा, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, और दरमियान में किसी वक्त मैं आप लोग की चैट देख लूंगा। अभी आप लोग जो है वो तवज्जो कीजिएगा इधर। ठीक है। अच्छा, बलूम टेक्सानोमी इज द क्लासिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन है बलूम टेक्सानोमी। ठीक है। सिस्टम यूज्ड टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, ये शुरू में दी गई थी ना, तो उस वक्त ये कॉग्निटिव के लिए दी गई थी। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है इंसान के दिमाग के, उसके सोचने की, उसके सीखने की, लर्न करने की, और उसकी अंडरस्टैंडिंग की। बलून दिस इज सेट ऑफ थ्री हायरार्की, उसके अंदर तीन मॉडल हैं। पहले 1956 के अंदर इसने दिया था, और ये बेंजामिन बलून ने दिया था। काफी इसने अपने दोस्तों को इसके अंदर शामिल किया था जो और एजुकेशनिस्ट थे, और उसने यहाँ पे सिर्फ बताने की कोशिश की थी कि दिमाग जो है, इसको सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, ये किस तरह है, और कितना कम्प्लेक्स लेवल पे, और किस किस तरह इंसान सोचता है, कहाँ कहाँ तक इंसान जाता है। बेसिकली इसका पर्पज ये था। इसके अंदर ये तीन डोमेन दी गई, जिसे टैब कहा गया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव का ताल्लुक दिमाग के साथ है, और इसको हम दूसरे लफ्जों के अंदर कह सकते हैं हेड। क्या कह सकते हैं? हेड। और दूसरा जो हमारा अफेक्टिव का ताल्लुक है, वो चूंकि वैल्यूज के साथ है, अफेक्शन, उसका ताल्लुक दिल के साथ है। और उसका बाद जो ताल्लुक है वो हैंड, हैंड यानी इससे मुराद ये है कि साइकोमोटर, फिजिकली भी काम कर। तो तीन इसकी जो डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर